दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लाल चींटी या ततैया के काटने पर साबुन से रगड़ने की सलाह क्यों दी जाती है? अगर कपड़े में हल्दी का दाग लग जाए तो उस पर साबुन लगाने से उसका रंग बदल जाता है। अगर कोई व्यक्ति एसिडिटी से पीड़ित है तो उसे खाने का सोडा दिया जाता है। तांबे के बर्तन को चमकाने के लिए नींबू या इमली के रस का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार हमारे डेली लाइफ में अम्ल और क्षार से रिलेटेड बहुत सी क्रियाएं होती रहती हैं। आज हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, या लवण साल्ट क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोस इस चैनल पर आती रहती हैं, ताकि आप सरल से सरल भाषा में चीजों को, साइंस को समझ पाएं। चलिए जानते हैं अम्ल क्या होता है। अम्ल प्रायः स्वाद में खट्टे होते हैं। ये लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं या फिर क्षार से अभिक्रिया करके उन्हें उदासीन बना देते हैं। इनका पीएच मान 7 से कम होता है या फिर जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। चलिए देखते हैं हमारे आसपास कौन कौन से अम्ल उपस्थित हैं। जैसे इमली में टार्टरिक एसिड होता है, जिसके कारण ही वह खट्टा लगता है। इसी प्रकार सेब में मैलिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसी कारण ये खट्टे लगते हैं। इनके अलावा नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इत्यादि भी होते हैं, जो अन्य खनिज या अकार्बनिक पदार्थों में पाए जाते हैं। अम्ल की पहचान कैसे करें? इसके लिए आप एक लिटमस पेपर लीजिए, उस पर उस केमिकल को डालिए जिसे आपको टेस्ट करना है। अगर उसका रंग लाल हो जाता है तो वह अम्ल है। चलिए अब जानते हैं कि अम्ल के रासायनिक गुण कौन से होते हैं। तो अम्ल को जब धातु से अभिक्रिया कराया जाता है या फिर अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अचार को तांबे के बर्तन में इसीलिए नहीं रखा जाता, अचार में अम्ल होता है। इस प्रकार अम्ल और धातु आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं, जिससे अचार खराब हो जाता है। इसी प्रकार जब अम्ल को क्षार से अभिक्रिया कराया जाता है तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करके साल्ट और वाटर बनाते हैं। इसी प्रकार क्षार स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को नीले कर देते हैं। इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। जल में घोलने पर ये OH- आयन देते हैं। जैसे चूना, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। खाने का सोडा जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। कपड़े धोने का सोडा जो सोडियम कार्बोनेट से बना होता है। ये सब हमारे आसपास पाए जाने वाले क्षार हैं। इसी प्रकार अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि अन्य क्षार हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उन्हें क्षार कहा जाता है। कुछ धातुएं क्षार के साथ भी अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। इसी प्रकार क्षार को भी अम्ल से अभिक्रिया कराने पर साल्ट और वाटर बनता है। कैसे पता करें कि कोई अम्ल या क्षार कितना प्रबल या दुर्बल है? तो हम इसे पीएच स्केल या पीएच मान की सहायता से पता कर सकते हैं। पीएच स्केल को वैज्ञानिक सोरेनसन ने प्रस्तुत किया, जिसे पीएच स्केल, पीएच पैमाना कहते हैं। इस स्केल में 0 से 14 तक अंक होते हैं, जिसमें 7 को मध्य या उदासीन बिंदु माना जाता है। यानी कि जिस विलयन या जिस केमिकल का पीएच मान 7 होगा तो वह उदासीन होगा, यानी कि ना तो वह अम्ल होगा ना ही क्षार। जबकि पीएच मान 7 से कम होने पर वह अम्लीय होता जाएगा। उसका पीएच मान जितना कम होगा वह उतना ही अम्लीय होते जाएगा, यानी कि उसकी प्रबलता बढ़ती जाएगी। इसके अपोजिट यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय होगा, और जितना ज्यादा उसका मान होगा वह उतना ही ज्यादा क्षारीय होते जाएगा। जैसे नॉर्मल वाटर का पीएच मान 7 होता है। हमारे मुंह के अंदर लार का पीएच मान 5.5 होता है। हमारे ब्लड का पीएच मान 6.8 से 7.8 तक हो सकता है। इसी प्रकार दूध का पीएच मान 6 होता है। कई पौधे व जंतु दूसरे जीवों से अपनी सुरक्षा के लिए या उनसे बचने के लिए एसिड या क्षार का उपयोग करते हैं। जैसे बिच्छू, बूटी, मधुमक्खी और अन्य पौधे व जंतु। मधुमक्खी जब डंक मारता है तो वह एक प्रकार का अम्ल स्रावित करता है, जिससे दर्द और जलन का अनुभव होता है। इसी प्रकार कई पौधे और अन्य जंतु भी अपनी रक्षा करते हैं। हमारे लार का पीएच मान जब कम होने लगता है तो दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। इससे बचने के लिए इसीलिए हम डेली क्षारीय दंत मंजन से अपने दांतों को साफ करते हैं। जब लाल चींटी हमें काट देती है तो हम साबुन रगड़ते हैं, क्योंकि लाल चींटी हमारे शरीर में एसिड डाल देती है और साबुन बेस होता है, जिससे एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रल कर देते हैं। इसी कारण लाल चींटी, मधुमक्खी, ततैया काटने पर साबुन रगड़ने की सलाह दी जाती है। हमारे पेट में भी जब एसिडिटी हो जाती है तो हम सोडा पीते हैं, क्योंकि सोडा क्षारीय होता है और पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ गई है तो क्षार और अम्ल आपस में विक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और हमारे पेट का पीएच मान नॉर्मल या उदासीन हो जाता है। इस प्रकार हमारे आसपास डेली लाइफ में अम्ल और क्षार के एग्जाम्पल मौजूद हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं तो लवण या साल्ट का निर्माण होता है। इनका पीएच मान 7 होता है और ये नॉर्मली स्वाद में नमकीन होते हैं। अम्ल और क्षार की रिएक्शन से लवण का बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे जब नाइट्रिक अम्ल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाया जाता है तो पोटेशियम नाइट्रेट और वाटर बनता है। इसी प्रकार जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया जाता है तो NaCl
जिसे हम साधारण नमक भी कहते हैं, और पानी का निर्माण होता है। अम्ल क्षार या लवण को जब पानी में घोला जाता है तो वह अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं या टूट जाते हैं। इसे आयनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में अपने धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं और पानी में घुल जाते हैं, जिससे जलीय विलयन बनता है। नॉर्मल वाटर का पीएच मान 7 होता है। इसी प्रकार वर्षा के जल का पीएच मान भी 7 ही होता है। लेकिन हमारे वायुमंडल में उपस्थित प्रदूषक गैसें जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब के कारण रेन वाटर का पीएच मान 7 से कम होने लगता है, क्योंकि वर्षा का जल इन गैसों से अभिक्रिया कर लेता है और अम्लीय हो जाता है। इस प्रकार अब वर्षा के जल का पीएच मान 7 से घट जाता है। इसे ही अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा से पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, इमारतों आदि को नुकसान होता है। ताजमहल अपना चमकीलापन इसी कारण से खोते जा रहा है और पीला होते जा रहा है। ऐसे पदार्थ जो अम्ल क्षार की उपस्थिति को बताते हैं या सूचित करते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं। जैसे फिनाप्थलीन, मिथिल ऑरेंज, इन सब से हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। इन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं, क्योंकि ये लैब में तैयार किए जाते हैं। इसी प्रकार लाल गुलाब, गुड़हल फूल के रस, प्याज, हल्दी आदि प्राकृतिक सूचक हैं। इनसे भी हम अम्ल क्षार की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि अम्ल क्षार की उपस्थिति में ये सूचक अपना रंग, गंध या स्वाद बदल लेते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो समझ नहीं आता तो दोबारा देखिए और अपने क्वेश्चंस हमें कमेंट कीजिए। और इसी प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।